तो छत्तीसगढ़ में शनिवार से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश भर में 2700 से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में किसानों ने अब अपने टोकन कटवाए हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश भर में 2700 से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों पर किसानों ने टोकन कटवाए हैं। रायपुर के कई उपार्जन केंद्रों पर तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। रायपुर के जोड़ाधन उपार्जन केंद्र पर धान खरीदी पर चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। जी, रायपुर जिले में मैं जोरा धर्मपुरा धान उपार्जन केंद्र का जिला नोडल के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। हमारे साथ सहकारिता विभाग के भी अधिकारी हैं और इस केंद्र में विशेषकर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं शासन के दिशा निर्देश और नीति के अनुरूप कायम कर ली गई है और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। तो यहाँ धान उपार्जन के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और धान खरीदी की व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन के माध्यम से होता है। जैसे जैसे टोकन तिथिवार कटेंगे उस तरीके से हम पूरी तरह से मुस्तैद। वहीं धमतरी के उपार्जन केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही किसान धान लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन यहाँ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं थे। कई केंद्रों पर ताले लगे हुए मिले। धमतरी जिले में 66 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरगुजा में भी धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। यहाँ भी धान खरीदी केंद्रों पर ताले लटके हुए थे। किसानों को टोकन नहीं मिलने से दिक्कतें हो रही हैं। किसान बिना धान बेचे वापस लौट रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान खरीदी नहीं होने से उन्हें लौटने पर गाड़ी का भाड़ा भी देना पड़ेगा। वहीं बालोद में भी प्रशासन की धान खरीदी व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। यहाँ ऑनलाइन टोकन से मिले तारीख के अनुसार जब धान बेचने के लिए किसान केंद्र पर पहुंचे तो धान खरीदी केंद्र पर ताला जड़ा हुआ था। केंद्र पर अधिकारी और कर्मचारी नदारद थे। कांकेर में भी धान खरीदी केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। यहाँ प्रशासन की चेतावनी का भी असर कर्मचारियों पर नहीं दिखा। आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धान खरीदी केंद्र में ताला लटका हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ जो है धान खरीदी केंद्र में ताला लटका हुआ है। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ के जो स्टाफ हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बाकायदा एक सूचना पटल लगाई हुई है कि 3 तारीख से कार्यालय जो है बंद रहेगा। इस कारण से भी धान का खरीदी काफी प्रभावित हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा धान के जखीरा से भरा हुआ ये मैदान रहता था, लेकिन आज इस हड़ताल की वजह से चारों ओर जो है सन्नाटा है। एक भी किसान नहीं है, न यहाँ साफ सफाई हुई है, न किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हुई है। इसका प्रमुख कारण है हड़ताल की वजह से जो है किसानों को ना टोकन कटाने का वो मिल पा रहा है, जगह मिल पा रहा है, ना किसी से संपर्क करने की उनको कहीं लोग मिल पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि जो स्टाफ है वो हड़ताल में चले गए हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। ऐसे में टोकन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। टोकन तुहर हाथ ऐप काम नहीं कर रहा है। किसानों को लॉगिन करने पर मैसेज आ रहा है कि टोकन पंजीयन फिलहाल बंद है। प्ले स्टोर पर नया वर्जन अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए टोकन नहीं मिल पाएगा। प्रदेश भर के किसानों के सामने धान बेचने को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने टोकन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की, लेकिन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों में अभी भी किसानों को टोकन नहीं मिला है। ऐसे में किसान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। आइए आपको बताते हैं कब और कितने टोकन कटा सकेंगे किसान। तुहर टोकन मोबाइल ऐप के जरिए किसान रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। 2 एकड़ या उससे कम जमीन वाले किसानों को अधिकतम 1 टोकन, 2 से 10 एकड़ जमीन वाले छोटे किसानों को अधिकतम 2 टोकन और 10 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को अधिकतम 3 टोकन मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए तुहर ऐप से टोकन लेना पड़ता है। टोकन के लिए तुहार टोकन एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से हर किसान को निर्धारित तिथि पर संबंधित खरीदी केंद्र पर धान बेचने के लिए टोकन लेना पड़ता है, लेकिन ऐप बंद है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है। टीम न्यूज स्टेट।